चलिए क्लास नोट्स निकाल लें। कल मैंने आपको एक बात समझाई थी, वो प्लस प्लस देते हैं तो क्या होता है, वो वाली बात समझ में आ गई। जैसे आपने प्लस प्लस दिया तो दोनों में प्लस देंगे तो दूर जाएंगे या पास चले जाएंगे? दूर चले जाएंगे। तो सोच के बताइए, जो आर इफेक्टिव है वो बढ़ जाएगा, फोर्स हो जाएगा के Q1 Q2 बाय आर। आर इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो फोर्स कम। कल किया था इसी में, फिर एक नया क्वेश्चन किया अपन ने कि अगर प्लस माइनस दे दें तो क्या होता है। तो ये पास आ जाते हैं, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब क्या होगा, अब इफेक्टिव दूरी कम हो जाएगी, तो फोर्स होगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दूरी कम तो फोर्स। देख लें, यहाँ क्लास खत्म करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक होमवर्क में दिया था उसको भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। आज कूलम फोर्स को कोशिश करेंगे खत्म हो जाए और फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ईएलपी मिल गई क्या? एक दो तीन, तीन आ गई। ठीक, चलो चलो भैया। ईएलपी नंबर 1 2 3 लिया ना, इसको नहीं मिलो बटवा देंगे। अच्छा, अपने पास 1 2 3 खत्म है, 3 है, 3 तो भेजो। हाँ, किसी को नहीं मिले तो दे देंगे अभी। सवाल ध्यान से पढ़ना, रिजल्टेंट नहीं पूछा है उसने, सिर्फ फोर्स का कौन सा कंपाउंड पूछा है, एक्स। अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। ईएलपी नंबर 3 जिसको नहीं मिली वो खड़ा हो जाए अपनी जगह, अपनी जगह खड़े हो जाए तुरंत। 4 5 इधर दे दो मुझे। थोड़ी पास कर देना, और इधर दे देना 10। मार दे सबको।
क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है फोर्स बताना है -Q1 पे। तरीका वही है, 10 सवाल 15 सवाल कर चुके हैं, 10 और कर लीजिए। जिस पर फोर्स बताना है उस पे गोला मारिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। इससे कभी डायरेक्शन गलत नहीं होती। जिस पर फोर्स चाहिए उस पे गोला मार लीजिए। अब एक एक की बात कर लीजिए, एक एक की बात कर लें। बताइए, ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, रिपेल, ये धक्का देगा। कितने फोर्स से, के पहला चार्ज Q3, दूसरा चार्ज Q1 अपॉन दूरी a स्क्वायर। फिर सुन लीजिए, फॉर्मूले में जब तीर का निशान आ गया अब साइन नहीं रखा जाएगा। इसकी बात हो गई, टिक लगा दिया। Q2 बताइए, आराम से सोचिए। पहला छोटा माइनस प्लस क्या करेगा, अट्रैक्ट। दूसरा चलेगा दौड़ेगा कूदेगा, सिर्फ ये। फोर्स बताइए, के पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दूरी बी। बी यहां तक है, थोड़ा आगे तक दे रखा है, यहां तक है। क्या ये बात क्लियर हुई? अब ये थीटा है तो कौन सा थीटा जाएगा, ये थीटा वर्टिकल के साथ है तो वर्टिकल के साथ ही थीटा जाएगा। ध्यान से देखिए, वर्टिकल के साथ ही थीटा जाएगा। ध्यान से देखें, ये देखिए, ये थीटा वर्टिकल के साथ था, ये थीटा वर्टिकल के साथ ही जाएगा। क्या क्लियर है? अब बताइए कौन कौन से दो फोर्स हो गए। एक तो फोर्स ये रहा और एक फोर्स ये रहा। आपको रिजल्टेंट नहीं निकालना, आपको केवल क्या निकालना है, एक्स कंपोनेंट, केवल एक्स। तो सर ये तो ऑलरेडी एक्स में है तो इसको तो हाथ नहीं लगाओ, इसके कंपोनेंट कर लो। कैसे करेंगे कंपोनेंट, वही तरीका, एंगल से चिपका हुआ कॉस के Q3 Q1 a स्क्वायर कॉस, इधर वाला साइन के Q3 Q1 a स्क्वायर साइन। उसने x पूछा है, ये भी x में है ये भी x में है, दोनों क्या हो जाएंगे, चलिए डायग्राम बना लें एक बार वापस समझाता हूं। देखें, एक फोर्स तो ये था, ये x है ये y है। एक फोर्स ये था, ये थीटा था, ये भी थीटा हो गया। ठीक है, ये वाला फोर्स कितना था बताइए, के Q1 Q2 बाय बी स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय बी स्क्वायर। और ये कितना था, के Q3 Q1 बाय ए स्क्वायर। ये दो फोर्स हैं। रिजल्टेंट नहीं पूछा, केवल एक्स कंपोनेंट पूछा है भाइयों। अच्छा, बैटरी खत्म हो गई। तो अब एक्स एक्स वाले जोड़ दीजिए, के Q3 Q1 बाय ए स्क्वायर साइन प्लस के Q1 Q2 बाय बी स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए, के कॉमन Q1 कॉमन,
अंदर बचा Q3 बाय ए स्क्वायर साइन प्लस Q2 बाय बी। उसने पूछा किसके प्रोपोर्शनल है, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये इसके प्रोपोर्शनल है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा देखें, कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, नोट कर लीजिए एक बार। तो सवाल के पीछे लॉजिक ये है कि भाई रिजल्टेंट नहीं पूछा उसने, रिजल्टेंट नहीं पूछा, उसने पूछा है केवल एक्स। तो थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा, केवल एक्स कंपोनेंट, केवल एक्स पूछा है। तो केवल एक्स कंपोनेंट की बात करिए। वो आगे वाले ये कहां गायब हो गए, के Q1 कांस्टेंट है, तो उसने प्रोपोर्शनल पूछा था, केवल इतना आंसर हो जाएगा, कर लीजिए। बढ़े आगे, चलिए। हाँ, प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे ये तो आंसर है, तो प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, सिर्फ ये तो चीज है ही, ऐसा बोल सकते ना। हाँ, तो कांस्टेंट ही तो है, नहीं पूरी तो है ही, तो उसने ये तो आ ही रहा है, या तो नेट पूछता, पर इसने कहा ये तो दोनों में ही कॉमन है, तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया है, इसके प्रोपोर्शनल हो गया, ये टर्म तो दोनों में ही आ रही है, तो सीधा ये पूछ दिया। अगर पूछता फोर्स बताओ तो ये आंसर था, वो पूछता किसके प्रोपोर्शनल है, ये टर्म हट गई, इसके प्रोपोर्शनल। क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए एक बार और देख लीजिए लॉजिक क्या था सवाल में, देख लें। नेट फोर्स नहीं पूछा, क्या पूछा है, एक्स कंपोनेंट बताओ, केवल एक्स। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखते चलिए, आज होमवर्क है काफी सारा, आज और कल 2 दिन ईएलपी नंबर 1, 2, 3 पूरी सॉल्व करनी है। आ जाओ। आगे बैठना है, आजा, बता कौन सी बेंच बैठेगा, हाथ रख, बोल मन से बोल, 1, 2, 3, 4 कोई नंबर बता, जहां जगह नहीं तो नंबर बोल, नंबर ही नहीं बोल पा रहा। चल यहाँ आ जा, फोर्थ पे भैया बैठा ले इसको, और आ गया थोड़ा सा, हाँ इस पे बैठ जा, मुझे बोल दिया कर दो तो कि सर ये नंबर, आज मेरा मन दूसरी बार है, दूसरी पे बैठा, ठीक, बताया कर मुझे। चलो, अब इस सवाल के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, हर सवाल कुछ नया सिखा रहा है। भाई इसमें क्या हो रहा है, एक नई बात आ रही है, रिवॉल्व। अगर कोई चीज घूमती है, सर्कुलर मोशन करती है, तो भाई दिमाग में पहला स्टेप आना चाहिए mv² बाय r, या mr ओमेगा², जिसे कहा जाता है सेंट्रीपीटल फोर्स। दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए, जितने भी सवाल आएंगे अगर सर्कल पे घूमना है तो कोई एक फोर्स ऐसा होगा जो उसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। ये आपके दिमाग में आ गया, सवाल खत्म। अब देखिए, एक चार्ज क्यू है जो घूम रहा है किसके तरफ, स्मॉल क्यू के चारों तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इसका मतलब
अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब एक माइनस रहा होगा। सोच के देखिए, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, पर सही फिजिक्स पढ़िए ना। अट्रैक्शन कब हो सकता है? जब एक प्लस होगा और एक माइनस। सर आपने यही क्यों लगाया? कुछ भी लगाइए, ये घूम रहा है। अब देखिए, अब देखिए ध्यान से, इसको घूमने के लिए हमेशा चाहिए mv²/r। कौन प्रोवाइड करेगा? आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सीधा लॉजिक है। अगर यही सैटेलाइट का सवाल हो जाता तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता। अगर ये बैंकिंग ऑफ रोड का सवाल हो जाता तो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता। इस अप्रोच को धीरे धीरे लाइए तो सब्जेक्ट में मजा आएगा कि सर अगर सर्कल पे घूमना है तो mv²/r तो चाहिए ही चाहिए। परिस्थितियां बदलती जाएंगी, जो फोर्स प्रोवाइड करेगा वो बदलता जाएगा। यहां कौन प्रोवाइड करेगा? कोलंबिक फोर्स। बताइए कोलंबिक फोर्स कितना? के पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दूरी का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू mr ओमेगा²। खत्म हो गया सवाल। उसने टाइम पीरियड पूछा है तो बड़े बच्चे बनिए। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t। रख दीजिए के की जगह 1/4πε0 mr, ओमेगा की जगह 2π/t। तो सॉल्व कर लीजिए, 1/4πε0 Q r² mr 4π² टी स्क्वायर को यहां भेजिए, 4 और 4 16, π² और π³ ε0 m r³ अपॉन। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, 1 मिनट के अंदर ही होना है सवाल। नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अभी मैंने आपको पहले लेक्चर में जो आए थे, पहले लेक्चर में इस साल 2023 के सारे सवाल करके दिखाए आपको। यार 1 मिनट से ज्यादा सवाल लगता ही नहीं है भाई। 18 सवाल करके दिखाए थे मैंने आपको पहले दिन ही। अभी 10 दिन बाद एक 2022 के करके दिखाऊंगा, 2021 के करके दिखाऊंगा। सवाल में ज्यादा दम आता ही नहीं है, सिर्फ सही कॉन्सेप्ट क्लिक करना आना चाहिए बस। वो क्लिक कर गया सवाल खत्म। सीधा फंडा है। घूमना, घूमना आते ही मेरे दिमाग में क्लिक करा mv²/r। सर ये लगाऊं या ये लगाऊं? अगर वेलोसिटी पूछता तो ये लगा देता, टाइम पीरियड पूछा तो ये लगाया, क्योंकि इसके अंदर कौन छुपा हुआ है? टाइम पीरियड। दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। स्पीड पूछेगा ये लगाइए, टाइम पीरियड पूछेगा ये लगाइए, बेहतर जल्दी होगा। बोलिए क्लियर है क्या? आगे बढ़े। एक टॉपिक पढ़ाया है अभी तक, केवल और केवल कोलंबिक फोर्स। यही चल रहा है जो ऑलरेडी आप जानते थे, के Q1 Q2/r। केवल एक, उस पर 20-22 सवाल कर चुके हैं, 3 ELP बनाई है इस पे, 40 सवाल इसमें और हैं। ये 40 सवाल कर लेंगे, कूलम फोर्स और अच्छे लेवल पर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन करिए, संडे है, टारगेट रखिए कि यार संडे को बैठकर एक टॉपिक पे मास्टरी कर लेते हैं, कूलम फोर्स। ELP उठाएं, सिस्टमेटिक सारे सवाल करते जाएं। 3 ELP करने के बाद आपको लगेगा कि मेरा कूलम फोर्स बढ़िया तैयार हो गया। हर तरह का सवाल और क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, तब बात बनेगी। नोट कर लीजिए। बढ़े आगे। चल अगला देखिए। बढ़िया सवाल है ये भी। पहले आप लैंग्वेज पढ़िए लिखिए। ये वो वाली बात है, जब दो आइडेंटिकल स्फीयर को टच कर दिया जाता है तो याद करिए हमने पहले लेक्चर में सीखा था, चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? आधा आधा।
आधा आधा कब होगा? जब आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल। जो बच्चे दूसरे लेक्चर में नहीं आए थे उनको एक बार सिखा देता हूं ताकि वो पढ़ सकें। एक पे चार्ज है Q1, एक पे चार्ज है Q2। अगर आप टच कर देंगे और टच करके अलग अलग कर देंगे, चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा। टोटल बताइए अभी कितना हुआ? Q1 प्लस Q2, आधा आधा। ये उन बच्चों के लिए जो सेकंड लेक्चर में नहीं आ पाए थे उनके लिए, पर जरूरी है स्फीयर कैसे हो? आइडेंटिकल, आधा आधा। इनकेस Q1 Q2 ना हो, एक पर Q, एक पे 0, अब क्या होगा बताइए? टच करें, टोटल जोड़ो, टोटल टोटल जोड़ो, Q, आधा आधा कर दो, Q/2, Q/2। उन बच्चों के लिए जो दूसरी क्लास में नहीं आ पाए थे उनके लिए एक शॉर्ट रिव्यू कि अगर आइडेंटिकल स्फीयर्स को टच किया जाता है तो चार्जेस इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बशर्ते स्फीयर कैसे होने चाहिए? आइडेंटिकल। अब आप तैयार हैं सवाल के लिए? करिए। बहुत बढ़िया पॉपुलर सवाल है, जेई मेन में आया हुआ है, उसके बाद फिर अपने पीएमटी में रिपीट हुआ। भाई केवल क्वेश्चंस पे जोर रखना है। कोलंबिक फोर्स रटा हुआ है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, हर बच्चे को पता है। अब जब तक इस पे 60-70 क्वेश्चन नहीं कर लोगे ना घर पे, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप सोचो मैं 5-6 सवाल कर लूं 10-12 में मजा ही नहीं आएगा भाई। 60-70 करोगे तब धीरे धीरे डर हटेगा कि हाँ सर अब मैं बातें समझ पा रहा हूँ। करेंगे, खूब सारे क्वेश्चन करने ही। फिजिक्स में लॉजिक यही है, कॉन्सेप्ट सीखो, सवाल बनाओ। सिचुएशन लंबी चौड़ी है, बहुत धीरे धीरे स्टेप से करने पड़ेंगे। आराम से पढ़िए। पहले है बी और सी, पहले बी और सी की बात करिए। बी सी, जैसा कहता जा रहा है करते जाइए। हैविंग इक्वल चार्ज क्यू क्यू, ये हो गई सब बात। रिपेल ईच अदर, कितने फोर्स से करेंगे बताइए? के पहला चार्ज, दूसरा चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गई साहब पहली लाइन। अब पहली लाइन पर वापस आने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ लिया आपने, यहां तक हो गया पूरा। एक एक लाइन पढ़ते जाइए, सवाल बड़ा है, धीरे धीरे चलते चलिए। बी और सी, बात खत्म। अब वो कह रहा है एक थर्ड स्फेरिकल हैविंग सेम रेडियस एज दैट ऑफ बी, एक तीसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर ए, ये ए अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब जिसपे चार्ज 0 है। बताओ किसके साथ कांटेक्ट में आया? बी के साथ। लाओ बी के साथ कांटेक्ट में लाओ। ये ए है जिसपे चार्ज 0, बी है जिसपे चार्ज Q। कांटेक्ट में लाए ए और बी को। बताइए इस पे 0, इस पे Q, आधा आधा। इस पर Q/2, इस पर Q/2। पहला काम खत्म। आप भी कहानी खत्म नहीं हुई। देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ सी, अब सी के साथ कॉन्टेक्ट लाए। ए को अब सी के साथ लाओ। ए पर कितना आ चुका है बताइए? Q/2। सी पर कितना है लाला? Q। जोड़ो तो, Q प्लस Q/2, 3Q/2। आधा आधा बांट दो,
आधा आधा बांट दो, इस पे 3q/4, इस पर 3q/4। सिर्फ सवाल की लैंग्वेज है जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाती है परीक्षा में, यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तसल्ली से करोगे तो सवाल आसान है। एक बार ए को बी के साथ संपर्क में लाए, एक बार ए को सी के साथ संपर्क में लाए। अब बताओ किसके बीच में पूछा है, बी और सी। बताओ बी कहाँ है फाइनल, बी ये रहा बी फाइनल। कितना चार्ज है बताइए, q/2। सी कहाँ है, ये रहा। अब इस पे दोनों पे पूछा है, इन दोनों पे पूछा है, तो बी पर q/2, सी पर 3q/4, दूरी वही। बताइए नया फोर्स के q1 q2 अपॉन r²। 4 और 2 8, 3/8 के q/r²। ये कौन, f नया 3/8 f। लास्ट बेंच भैया बड़ा लिखूं क्या, ठीक है विजिबल है साहब। f नया 3/8 f। तो कहानी समझिए, कहानी समझ ली काम हो जाएगा। कहानी को पकड़ो, सवाल लगाओ। ए को पहले बी के साथ लाए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, नोट कर लीजिए। पेन चलाना पड़ेगा, रफ कॉपी भरनी पड़ेगी। अपन सोचे आंखों से देख के सॉल्व हो जाए, बगैर पेन चलाए सॉल्व हो जाए, वो नहीं होगा। पेन तो चलाना पड़ेगा। जितनी रफ कॉपी भरेंगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। बढ़े, चलो अगला देखो। फॉर्मूला वही है, के q1 q2/²। यही चल रहा है, इतने साल हो गए, इसमें कोई बदलाव नहीं है, आपको भी आता है। सवाल करना इंपॉर्टेंट है, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करना जरूरी है, जिससे दिमाग धीरे धीरे डेवलप होता है। लॉजिक वही है जो पता है। ऐसा थोड़ी ना इस साल कूलम फोर्स बदल जाएगा, कूलम फोर्स तो वही रहेगा। क्वेश्चंस क्वेश्चंस के तरीके सीखने हैं। आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, 3/8 f। बड़े आगे नोट हो गया सबका। चलो अगले आइए, ये भी बड़ा फेमस सवाल है। इसमें गलती होती है सब प्लस माइनस की, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अच्छे से डायग्राम बनाइए और काफी बातें इसमें सीखने को मिलेंगी। फोर्स सीखना है, फोर्स, और क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे फोर्स की बात समझ में आने लग जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले डायग्राम बनाइए। वो कह रहा है 4 कोने पे 4 चार्ज रखे हैं, -q, 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 और एक सेंटर पे रखा है q। कह रहा है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। भैया ये शब्द पकड़ में आ गया। कोई ना कोई एक शब्द ऐसा जरूर मिलता है जो सवाल को किक स्टार्ट दे देता है। ये जबरदस्त शब्द है, आपको शब्द पहचानने पड़ेंगे
और धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम शब्द आते ही दिमाग में खलबली होनी चाहिए। एक ही खलबली है, नेट फोर्स 0। अब कहां निकालें? अगर आपने सेंटर पे निकाला ना, कोई फायदा नहीं होगा। पूछो क्यों? ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। नेट फोर्स तो कुछ मिला ही नहीं। गलत नहीं है, फिजिक्स के बिंदु से बिल्कुल सही है, सेंटर पे 0 आ रहा है, पर सॉल्व भी कुछ नहीं हो पाएगा। ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स सब बराबर है, सॉल्व करोगे क्या? नेट फोर्स 0 है, तो सेंटर पे निकालने से कोई फायदा नहीं। तो फिर कहां निकाल लें? किसी भी कोने पे निकाल लें। हर क्यों का जवाब है। सेंटर पे निकाल लोगे तो फायदा क्या होगा? सेंटर पे तो 0 ही है, तो सेंटर पे सॉल्व करने से कोई आंसर नहीं निकलेगा, 0 नेट फोर्स आएगा। कॉर्नर पर निकालिए, पहली बात। दूसरी बात, स्क्वायर में कुछ बातें याद रखिए। डायगोनल की दूरी √2a और सेंटर से किसी वर्टेक्स की दूरी a/√2। दो बातें ध्यान रखिए, डायगोनल और सेंटर से। हर सवाल में बात सीखते जाइए। कोने पे निकालना है, तरीका वही, जिस पे निकालना है उसको गोला मारिए। अब मजेदार है। प्रीत कहाँ चले गए थे 5-6 दिन? एग्जाम एग्जाम तो हो गया ना 7 तारीख को? अच्छा, बिहार एग्रीकल्चर हो गया एग्जाम। तू तो मुझे कह रहा था एमबीबीएस करूंगा मैं। अच्छा, पापा ने कहा तो दे आएगा। ठीक। लगाइए साहब। कितने लोग इस पर फोर्स लगाने के लिए जिम्मेदार हैं? बताना कितने लोग। 1, 2, 3, 4। भाई 4 लोग लगाएंगे, ध्यान दे। 4 लोग लगाएंगे, 4। पहले छोटे छोटे पॉइंट समझो। जिस पे फोर्स लगाना है उसको गोला मारो, कितने लोग लगाएंगे उनको देखो, अब 1 बाय 1 सबकी चर्चा कर लो। यही तरीका है। नहीं आ रहा मैं सिखा देता हूं। कोई बताएगा कोने पर ही क्यों निकाला, सेंटर पे क्यों नहीं? सेंटर पे 0 है, हाँ बिल्कुल 0 है, पर सेंटर पे सॉल्व करने से कोई आउटपुट मिलेगा? कुछ मिलेगा ही नहीं भैया, सारे फोर्स वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं। अब निकालते हैं कोने पर। चलिए आराम से देखिए और घर जाके फिर से इस क्वेश्चन को करिएगा। ये करने लायक सवाल है। -q, 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 q। आइए मेरे शब्दों को और सुनिए ताकि घर जाके आपको लीस्ट कंफ्यूजन आए, सवाल खटाखट सॉल्व हो। आइए पकड़िए मुझे, ये -q, इस पे गोला मारा, चलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, भागेगा, यही। अब छोटे छोटे प्रश्न, माइनस माइनस कहां भागेगा? नीचे। के पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दूरी का स्क्वायर। 15वीं बार बता रहा हूं, तीर का निशान आ गया, अब साइन रखे नहीं जाएंगे। इसकी बात हो गई, मार दो। माइनस माइनस रिपेल, इधर भागेगा, के क्यू क्यू बटे a²। इसकी बात हो गई, मार दो। अब इनकी बात अभी नहीं, पहले ये दो 90 डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर रिजल्टेंट, 90 डिग्री पर रिजल्टेंट, √2f, √2 के क्यू क्यू बटे a²। इनको भी मार दो क्योंकि इन दोनों का क्या निकल चुका है? रिजल्टेंट। काम करने का अंदाज सीखो। अब भोंदू कब तक बने रहोगे यार? कितने साल हो गए, कितने साल हो गए अपन कुलम फोर्स ही पढ़ रहे हैं। इस साल पढ़ के खत्म करो ना यार, अब कुलम को नहीं देखेंगे, बहुत हो गया। सर आप देखो 10 साल और,
मैं देख लूंगा, मेरा तो काम बढ़िया चल रहा है इससे। आपका नहीं भैया, अपने तो अगले साल निकलना है। इस साल एग्जाम खत्म हो जाए पूरा 2024 में। ये दो 90 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या आ गया, √2। अब इसकी बात कर, ये -q, -q रिपेल, बोलो कितना, k q q बटे दूरी √2a, √2a, इसका काम भी खत्म। अब प्लस q, ये प्लस है, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट, ये ऊपर आएगा। आंखें खोलना, के पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दूरी, दूरी ए बाय, बोलिए बन रहा है क्या? दिखने में कितना जबरदस्त लग रहा है, देखो आप कितने सारे फोर्स बन गए। अब कौन कौन से जुड़ेंगे, कौन कौन से, ये दोनों तो जुड़ेंगे और ये इसके इक्वल होगा, या तो माइनस कर दो या इक्वल कर दो, क्योंकि नेट फोर्स क्या है, 0। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, के क्यू क्यू अपॉन √2a का स्क्वायर प्लस √2 के क्यू क्यू अपॉन a स्क्वायर। दिस शुड बैलेंस आउट बाय के क्यू क्यू बाय a बाय √2 का स्क्वायर। देखो क्या मैं सही लिख रहा हूं क्या? जबरदस्त सवाल है। ऐसा सवाल 2 बार कर लोगे ना और आपको ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएंगे। सब कुछ आ गया। अब बताइए, कैंसिल कर लो, क्या कैंसिल, के बड़ा क्यू, के बड़ा क्यू, के बड़ा क्यू और ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। क्या बचा यहाँ, q/2, यहाँ √2q, यहाँ q √2 का स्क्वायर 2 पर, q कॉमन 1/2 प्लस √2, एलसीएम 2, 1 प्लस 2 √2, 2 नीचे, q/4, लो साहब आ गया आंसर। 90% चीजें आपको आती हैं, ये ध्यान रखिए, इसका फायदा उठाइए। 11वीं वाली वाले बच्चे को तो हमें बहुत सिखाना पड़ता है, अपन को तो काफी चीजें आती हैं, बस वो थोड़ा थोड़ा पॉलिशिंग की जरूरत है। और वो पॉलिशिंग में आपका भी घर पे मेहनत चाहिए, और हम तो ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे ही। 90% चीजें आती हैं, बस पॉलिशिंग करके आगे बढ़ना है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन भी इतने पास पास हैं, देखो इतना बदमाश है, ऑप्शन कितने पास पास हैं। ये दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, ये दोनों एक जैसे हैं। कौन सा आ रहा है, सेकंड। बहुत पास पास ऑप्शन है, हल्की सी कैलकुलेशन में भी अंतर है और प्लस माइनस में भी अंतर है, जहां गलती करी वहीं पकड़ लोगे। इसलिए दमदार सवाल है, स्टार लगाइए, रिवीजन करने लायक क्वेश्चन है। इसको तसल्ली से करेंगे 2 बार तो ये बेनिफिट देगा। सेंटर पे क्यों नहीं पसंद किया, सेंटर पे 0 है, बिल्कुल 0 है, फिजिक्स बिल्कुल सही है, पर उससे हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, इसलिए हमने कोने पे 0 किया। किसी भी कोने पे 0 करिए, शब्द इक्विलिब्रियम काम का है, वो बता रहा है कि नेट फोर्स क्या है, 0। ये दोनों क्यों ऐड हो रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, और ये इसके बराबर कर दिया। चलिए अब कुछ एसएचएम वाले सवाल बनते हैं, इलेक्ट्रो में वो करते, हैंग डालिए, एसएचएम कॉन्सेप्ट। वैसे तो ये सवाल एक पेज का सॉल्यूशन है। जब पहले सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे आईआईटी में और एआईपीएमटी में, उस समय के सवाल हैं, पिछले 10-15 साल से किसी ऑब्जेक्टिव में नहीं आया। उसके पीछे लॉजिक है कि सवाल की लंबाई ज्यादा है, फिर भी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम सीख सकें कि उसके अंदर अंदर की क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं, अपने ब्रेन को डेवलप कर सकें, नई बातें इन्वॉल्व कर सकें। बाकी
जब आप सॉल्यूशन देखोगे, अभी मैं कराऊंगा, एक पेज का सॉल्यूशन है, आने के चांसेस रेयर हैं, फिर भी केवल इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि हम बातों को डेवलप कर सकें, उनको कनेक्ट कर सकें। देखिए, सबसे पहले एसएचएम पढ़िए 10 मिनट। दुनिया में एसएचएम करने की सबसे पहली शर्त जो आपको पता है, जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो F इक्वल टू माइनस के एक्स से कंपेयर करना चाहिए। माइनस साइन क्या बताता है पता है आपको? अगर आप बॉडी को बाहर डिस्प्लेस कर रहे हो तो बॉडी की टेंडेंसी है कहां आने की? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल जो आप समझ सकते हो, समझा सकते हो किसी छोटे बच्चे को। एक कटोरी है, इसमें एक बॉल है, नीचे क्या लग रहा है? mg, ऊपर नॉर्मल। दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम है। ये दिन भर साल भर यहीं पड़ा रहेगा अगर आप इसको छेड़ोगे नहीं। अगर आपने इस बॉल को हल्का सा ऊपर डिस्प्लेस कर दिया और डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, बताइए इसकी टेंडेंसी कहां आने की है? वापस इसकी टेंडेंसी टूवर्ड्स द मीन पोजीशन आने की है। इस तरह के इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। दुनिया का हर एसएचएम स्टेबल इक्विलिब्रियम होना आवश्यक है, क्योंकि एसएचएम में होता क्या है? बॉडी को मीन से डिस्प्लेस करते हैं, बॉडी की टेंडेंसी वापस आने की होती है टूवर्ड्स द मीन। इधर डिस्प्लेस किया, वापस टूवर्ड्स द मीन। तो एसएचएम की सबसे बेसिक शर्त, नेट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? माइनस के एक्स, और एक्स की भी कैसी पावर? 1। फिर याद करिए एफ की जगह क्या लिख सकते हैं? एम ए। एम को नीचे भेज दें, किससे कंपेयर करा लेते हैं? याद करो, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर की टर्म बताइए, के बाई एम। तो ओमेगा आ गया अंडर रूट के बाय एम। मुझे चाहिए टाइम पीरियड, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई, इसको उल्टा कर दीजिए, अंडर रूट एम बाय के। पूरा एसएचएम अपने सिलेबस में है, 8 से 10 लेक्चर पढ़ेंगे वो अलग बात है, पर अभी इतना चाहिए कि अपना इलेक्ट्रो का सवाल हिल जाए। तो याद रखिए, अगर बॉडी एसएचएम कर रही है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। एसएचएम की बेसिक शर्त एफ बराबर माइनस के एक्स। माइनस साइन क्या बता रहा है? अगर बॉडी को बाहर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो बॉडी की टेंडेंसी कहां आने की है? टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। बोलो हाँ है क्या? नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, कोई उसका शॉर्टकट मेथड नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा है, पर इसलिए समझना चाहते हैं ताकि आप उसको रिलेट कर सको कि हाँ यार, कूलम फोर्स और एसएचएम के सवाल मिक्स कैसा बन सकता है। नोट कर लें। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अभी इक्विलिब्रियम के सवाल आएंगे कि पहचानो स्टेबल है या अनस्टेबल है। बहुत सरल परिभाषा, अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया जाए तो बॉडी की टेंडेंसी होनी चाहिए कहां आने की? वापिस मीन पोजीशन पे। दैट्स इट। इफ अ बॉडी हैव टेंडेंसी टू कम बैक टुवर्ड्स मीन पोजीशन, देन द इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। सीधी परिभाषा है। बढ़ो आगे, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बढ़िया है सवाल।
आइए बराबर आइए। तो दो बातें याद रखिए। कंपेयर कराने के लिए फॉर्मूला एफ बराबर माइनस के एक्स, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट m/k, 2 पाई अंडर रूट m/k। अगला लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, बहुत ज्यादा आपको पेन लेने की जरूरत नहीं है, आने की चांसेस बहुत कम है। बस समझना चाहते हैं, थोड़ी सी मैथ्स का डर हटाना चाहते हैं, इसलिए क्वेश्चन कराया जा रहा है। मैथ्स करेंगे, धीरे धीरे मैथ्स के प्रति डर हटेगा, कैलकुलेशन समझ में आएगी। ये लॉजिक है इसके पीछे। लिखो। गर्मी कैसे हो रही है पीछे? पीछे देखो, एसी रिमोट लगा हुआ है, नहीं है वहां पर? एसी चल ही नहीं रहा क्या? आगे का चल रहा है क्या? आगे कूलिंग है? एसी चलवाओ। एसी एसी नहीं चल रहा। हाँ, बढ़ाना है कूलिंग। हाँ, पीछे का तो चल ही नहीं रहा। पीछे का अलग है क्या? तो चलाओ, दोनों चलाओ, बहुत गर्मी हो रही है। 18-18 कर दे, दोनों की कूलिंग कर दे। देखना, एक चल रहा है, दो चल रहे हैं, देख के आइयो। अरे गर्मी हो रही है, भयंकर उमस हो रही है ना आज। चाय मंगवा दे। उसको पता ना मुझे कितने एसी चल रहे हैं, बता दे एक बार। चलिए भाई, पहले डायग्राम बनाइए, काटा कूटा करिए। बस हम आपको ये सिखाना चाहते हैं, पेन चलाओ। पेन चलाओगे तो सब हो जाएगा। क्वेश्चन करो, डायग्राम बनाओ, इमेजिनेशन लाओ, फॉर्मूले वही हैं सब कुछ। ना कोई बायस-ओवर्ट लॉ में बदलाव आएगा, ना कोई ऑल्टरनेटिंग करंट में बदलाव आएगा। अब देखो क्या कह रहा है। दो चार्जेस हैविंग क्यू आर फिक्स एट 2a, एक ये क्यू, एक ये क्यू, कितनी दूरी पर है? 2a। ये 2a दूरी, ठीक है साहब। एक तीसरा चार्ज मिड पॉइंट पे रखा गया। मिड, मिड का मतलब बताओ। ये अब हो गया ए, ये भी ए, बहुत सही। अब इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया गया अलोंग द लाइन। लाइन कौन सी? ये रही। इसके अलोंग डिस्प्लेस। आपकी इच्छा हो राइट करो, आपकी इच्छा हो लेफ्ट करो। मेरी इच्छा हो रही थी, मैंने राइट कर दिया, यहां ले आया, और माना मैंने डिस्प्लेस कर दिया एक्स। ये मिड था, मिड से एक्स आगे कर दिया, चालू कर दिया। इसी कितने चल रहे थे? दोनों चल रहे थे पुलिंग। चलिए, तो कितना आगे कर दिया? एक्स आगे कर दिया। खेल वही, आप मुझे बताइए, फोर्स निकालना है। गोला मारा, पहला सवाल और 25 सवाल कर लिए 4 दिन में। तरीका वही है, जिस पर फोर्स चाहिए उस पर गोला मारिए। अब बताइए कौन कौन फोर्स लगाएगा? दोनों। ये बताइए, ये बताइए। प्लस प्लस रिपेल, रिपेल करेगा। कितने से? लिखना शुरू करिए। के पहला चार्ज, दूसरा चार्ज अपॉन दूरी। ये टोटल दूरी थी ए, एक्स कम हो गई, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला फोर्स आ गया। ये सोचिए, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। रिपेल कितने फोर्स से? के क्यू, क्यू दूरी, ए प्लस एक्स।
किस पे फोर्स निकाल रहे हो? बीच वाले पर। ये मिड से हल्का सा क्या कर दिया इसको? डिस्प्लेस। हर बात को लोकेट करो, बातों को समझो। पहले मिडिल पॉइंट था, एक्स आगे कर दिया, दो फोर्स आ गए। अब पहला छोटा जवाब बताओ, दोनों विपरीत दिशा में हैं, घटेंगे या जुड़ेंगे? घटेंगे या जुड़ेंगे? घटेंगे। या तो दिमाग अभी से लगा लो, सर इसका डिनोमीटर छोटा है, इसका डिनोमीटर छोटा है, छोटा होगा तो ये फोर्स बड़ा होगा, या तो पहले ही सोच लो। और नहीं तो सिंपल घटा दो, अपने आप साइन पता चल जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। और अभी आप सोच रहे हो तो पूरा ही दिमाग लगा लो चाहो तो। सर ये डिनोमीटर छोटा है, छोटे से भाग देंगे तो फोर्स, मतलब फोर्स कहां बचेगा? अंदर। सर स्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है सर, ले कहां गए थे? बाहर, पर फोर्स कहां रहा है? अंदर। क्या लॉजिक डेवलप हो रहा है? छोटे छोटे हैं। अब यही तो सवाल बड़ा है। मैं आपको कराता हूं एम्स का छोटा सवाल, अभी आप मत लिखना। उसने क्या किया, ये क्यू, ये क्यू, सेम सवाल। उसने इस छोटे क्यू को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर डिस्प्लेस कर दिया। सिर्फ ये पूछा स्टेबल है या अनस्टेबल, चेक करना, चेक करना, तुक्का नहीं। क्यू क्यू को रिपेल, इस पे फोर्स। अब सोचो जिसने तीर के निशान गलत बना दिए ना, उसका सवाल गलत हो गया। अगर तुमने तीर के निशान इधर बना दिए, सवाल गलत हो गया। तीर का निशान ऊपर क्यों आएगा? फोर्स किस पे निकाल रहे हो? इसी पे तो निकाल रहे हो। ध्यान दो, फोर्स किस पे निकाल रहे हो? जिस पे फोर्स निकाल रहे हो तीर का निशान उस पर बनेगा। क्या ये बात क्लियर है? ये बताइए। अरे पेन, कुछ पेन नहीं चलाना, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा? ऊपर। डिस्प्लेस भी ऊपर किया, भाग भी ऊपर गया, इक्विलिब्रियम अनस्टेबल। ये छोटा सवाल बन गया एम्स का 1 मिनट के अंदर वाला। इसी को बदल सकता है वो, इसी को बदल सकता है। ये क्यू क्यू और यहां रख दिया माइनस क्यू। अब बताइए, अब बताइए, लॉजिक, तुक्केबाजी नहीं। जिस पे चाहिए उस पे गोला चलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, यही। ये प्लस अट्रैक्ट, ये प्लस रिजल्टेंट, डिस्प्लेस किया ऊपर, आने की टेंडेंसी स्टेबल। बोलो बात समझ आ रही है? ये दो छोटे सवाल ऑब्जेक्टिव परीक्षा के, अपन तो ओरिजिनल सवाल अभी ये कर रहे हैं। बोलो हाँ है क्या? बताइए घटाऊं या जोड़ूं? घटाऊं, पहले इतना कर लो, घटा दो। के क्यू क्यू, मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा है, मैं तो सिंपल बाहर वाले को बड़ा मानते हुए घटा देता हूं। आपको अगर पता चल रहा है आप ये आगे रख दो, केवल प्लस माइनस का अंतर आएगा और कोई अंतर नहीं आएगा। मुझे नहीं पता, मैंने बाहर वाले को बड़ा माना क्योंकि मैंने बाहर डिस्प्लेस किया था। आप इसको बड़ा मान सकते हो और बड़ा वो ही है वास्तव में। करिए। अब क्या ये बड़ा सवाल किया ना, अब वो एम्स वाले दो छोटे सवाल आपको ऐसे ही लग रहे हैं, हाँ यार वो तो हो ही गए सर। इसलिए बड़ा सवाल कराने के पीछे लॉजिक होता है। ये मिड पॉइंट पे था, इसको इधर डिस्प्लेस किया, अब इस पे फोर्स ये दोनों लगाएंगे। तरीका वही, जिस पे फोर्स चाहिए उस पे गोला मारा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। ये दूरी कम है तो ये फोर्स बड़ा, ये दूरी ज्यादा है फोर्स कम। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, सब्ट्रैक्शन।
करें कैलकुलेशन। मैथ्स ज्यादा है और कुछ भी नहीं है, सवाल फिजिक्स खत्म हो चुकी है, अब केवल मैथ्स है। मैथ्स करनी चाहिए ताकि ताकि समझ सकें। एलसीएम ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर भेज दीजिए। ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो के की वैल्यू डाल दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। होल स्क्वायर खोल दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये खोल दीजिए, बाहर माइनस है, साइन बदल जाएंगे, सोच समझ के करिएगा। नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सोच समझ के करिए। अब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया, तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू, 2 और 2 4ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल बराबर आइए फटाफट। अब एक सवाल में बहुत जबरदस्त शब्द है, स्लाइटली डिस्प्लेस, इसका भी एसएचएम में बड़ा योगदान है। स्लाइटली डिस्प्लेस, स्लाइटली डिस्प्लेस, स्लाइटली डिस्प्लेस का मतलब क्या है? एक्स बहुत छोटा है, एक्स बहुत छोटा है। अब सोच के बताइएगा, अगर एक्स बहुत छोटा है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगभग ए स्क्वायर। तुरंत मन में एग्जाम्पल ले लिया करिएगा, 1 करोड़ माइनस 1 पैसा, एक्स बहुत छोटा है, एक्स बहुत छोटा है, तो अगर एक्स बहुत छोटा है तो नेग्लिजिबल हो गया, ए स्क्वायर देगा। तो नीचे क्या बचेगा? सिर्फ ए स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू माइनस का 4ax अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोले तो ए की पावर 4, ए से ए काट दीजिए, 4 से 4 काट दीजिए, माइनस का क्यू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू इंटू एक्स। अब मस्त कंपेयर कराइए, एफ बराबर माइनस के एक्स, एफ एफ बराबर बराबर एक्स एक्स, ये पूरा क्या कहलाएगा? के। तो के आ गया आपका क्यू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू। आने की संभावना बिल्कुल 0 है, एक पेज का सवाल है, बिल्कुल मुझे पहले से पता है, फिर इसलिए करा रहे हैं ताकि आपके कुछ बातें डेवलप हो। हाँ, डिस्प्लेस किया, कौन सा फोर्स बढ़ा, थोड़ी सी मैथ सीखी, एसएचएम की बात रिवाइज हुई, स्लाइटली डिस्प्लेस समझ में आया, तो वो बातें डेवलप करती हैं दिमाग को। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, ऐसे फिजिक्स धीरे धीरे आ जाती है समझ में। बढ़े आगे। क्वेश्चन लगाना घर जाके, ओवर थिंकिंग से तो बढ़िया है क्वेश्चन लगाना। अब नया साल शुरू हो गया है, सब बराबर हैं, इसलिए पुराना नहीं सोचना, पढ़े नहीं पढ़े, ये हो गया, वो गलती करी, रिवीजन कम किया, जो भी है, अब सिर्फ टारगेट करना है बिल्कुल नई पढ़ाई पर। मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्लास मत छोड़ना, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे आईओसी हो, चाहे एस ब्लॉक हो या मेटलर्जी हो, आता है नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आपको सब पढ़ना है। ये दिमाग में ऑप्शन रखना ही मत कि क्लास छोड़ के घर पे ज्यादा पढ़ लेंगे। गलतियां इतने सालों से बच्चे कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। दिमाग को सीधा मैसेज, ऑप्शन ही नहीं है छोड़ने का, बात खत्म, सारी क्लास पढ़नी है, इंप्रूवमेंट आएगा। ईएलपी क्वेश्चन लगाइए,
घर जाके स्टडी टेबल पे लगा दीजिए, मुझे ईएलपी रोज लगानी है, क्वेश्चन रोज लगाने हैं, क्वेश्चन ही लगाने से डेवलपमेंट होगा और कोई शॉर्टकट नहीं है। अब टाइम पीरियड, तो टाइम बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, के क्यू क्यू और पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू कहां चला जाएगा, ऊपर। बढ़े, चलो आगे से बराबर आगे भाई, करूं नेक्स्ट करूं, चलो एक ये लिख लो इंच का सवाल। डिस्प्लेसमेंट ऊपर, नेट फोर्स भी ऊपर, बॉडी की कोई टेंडेंसी नहीं आने की, अनस्टेबल, ये पेपर में आया हुआ है। अब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, पर आपने अगर वो बढ़िया सवाल समझा हुआ है तो ये आपसे खटाखट होगा। हाँ यार, बॉडी ऊपर डिस्प्लेस किया, नेट फोर्स भी ऊपर है, बॉडी कभी जीवन में लौट कर नहीं आएगी। इसमें देखिए, किया ऊपर था पर नेट फोर्स नीचे है, बॉडी हैव अ टेंडेंसी टू कम बैक, इसलिए कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। ये उसी का छोटा रूप, बड़े सवाल का ऑब्जेक्टिव जुगाड़। ये एसएचएम की कंडीशन होती है। इस के बाई एन को क्या बोल देते हैं, ओमेगा स्क्वायर। बढ़े, चलो अब पढ़ते हैं एक नई बात, कूलम फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अभी तक जितने सवाल किए उसमें केवल फॉर्मूला यूज किया आपने, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और तीर का निशान लगा लिया। पर कभी कभार अगर ऑप्शन आई कैप जे कैप के कैप में दे रखे हो, ऑप्शन देख के पता चल जाता, ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अगर ऑप्शन आई कैप जे कैप के कैप में है तो हमेशा वेक्टर फॉर्म यूज की जाती है। क्या होती है वेक्टर फॉर्म, आइए लेते हैं। ये है Q1, ये है Q2, ये दूरी है साहब R, मुझे Q2 पे फोर्स निकालना है, वही तरीका जिस पे फोर्स निकालना है उसको गोला मारा। बताओ Q2 पे कौन फोर्स लगाएगा, Q1 प्लस प्लस रिपेल, बताइए फोर्स कितना आएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अभी तक यही लगाया था, वेक्टर फॉर्म में लूज कर रहे हैं आर कैप। आर कैप का मतलब जो फोर्स है क्या वो इसी आर की डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए आर कैप। ये कहलाता है बेटे यूनिट वेक्टर। क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हटाइए, 11वीं क्लास जिंदाबाद। बताइए यूनिट वेक्टर को कैसे हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अभी परवेश सर पढ़ाएंगे तो पहुंच जाएंगे। यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो बताइए क्या बचा, के Q1 Q2 आर स्क्वायर और आर, आर क्यूब इंटू आर वन। ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा लगाएं, क्वेश्चन पढ़कर,
आर कैप में है तो ये लगाइए, आर वेक्टर में है तो ये लगाइए। ऑप्शन देखकर पता चल जाएगा कि मुझे इस सवाल में वेक्टर फॉर्म को यूज करना है। दोनों सही है। इसमें जो सबसे खास बात है वो ये है, हमेशा Q1 Q2 साइन के साथ रखे जाएंगे। किसी भी वेक्टर फॉर्मूले में चार्ज हमेशा साइन के साथ रखा जाता है। सर अभी तक तो आप कहते थे नहीं रखते हैं। भाई उसमें आप क्या बना देते थे, तीर का निशान। वो तीर का निशान में सब कुछ आ जाता था। अब यहां कोई तीर का निशान तो है ही नहीं, ऑप्शन ऐसे ही दे रखे हैं। Q1 Q2 हमेशा किसके साथ रखा जाएगा, साइन के साथ। ये स्पेशल बात याद रखिए। इनफैक्ट इसमें नहीं, दुनिया का कोई भी फोर्स का फॉर्मूला होगा जिसमें चार्ज इन्वॉल्व होगा, ये देखिए, ये मैग्नेटिक फोर्स में ले गया, ये मंडे को पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फोर्स F बराबर QE। कोई भी फॉर्मूला जो वेक्टर फॉर्म में होगा उसमें चार्ज हमेशा साइन के साथ रखा जाएगा, चाहे मैग्नेट हो, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो, चाहे कुलम्बिक फोर्स हो। दिमाग में परमानेंट लॉक कर लीजिए, वेक्टर फॉर्म में Q1 Q2 हमेशा साइन के साथ रखा जाता है। प्रोटॉन है तो प्लस, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस। लिख लें। वेक्टर फॉर्म के सभी क्वेश्चंस में Q1 Q2 सदैव साइन के साथ रखे जाएंगे। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें दो तीन, तो आपको आइडिया लगेगा यार वेक्टर फॉर्म लगाऊंगा कैसे भाई। दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा लगाएं, ऑप्शन बताएगा। आर कैप है, ये लगा के बच जाइए। आर वेक्टर है, ये लगाइए। बढ़े आगे। चलो एक क्वेश्चन लिखिए। अब ऑप्शन देखते पता चल रहा है कि भैया वेक्टर फॉर्म यूज करना है, वेक्टर फॉर्म यूज करना है। ऑप्शन ही बता रहा है। आराम से पढ़ो। एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है हाइड्रोजन एटम, तो पहले सोचो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में होता कौन है, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में होता कौन है, प्रोटॉन। पूरा सवाल पढ़कर उसकी सिचुएशन इमेजिन करो, तभी मजा है। इसलिए क्वेश्चन की पूरी पूरी लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी होता है। डायग्राम बना के कर देते हैं, समझ में आ जाता है जल्दी से, पर पेपर में तो लैंग्वेज आती है लिखी हुई। इसलिए लैंग्वेज पे बहुत फोकस करें इस साल, कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आएगी वो जरूरी है। अब मैं सिर्फ बीच में प्लस ही बना देता, पर वो प्लस ही दे ही नहीं रखा, उसने बोला हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन होता है, केवल एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में। कौन सा सही है, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट सेकंड या सेकंड फोर्थ?
चारों ऑप्शन गलत हैं। जानबूझ के दिया गया है, जबरदस्ती टिक लगा देते हैं, दूसरा चौथा सेम है, ये चारों ही गलत हैं भाई। आप देखें क्या करना था, बहुत आसान। पहले तो फोटो बनाए, पहले तो फोटो बनाए। न्यूक्लियस में कौन? प्रोटॉन। चक्कर कौन? इलेक्ट्रॉन। बोल सही है क्या? अब फॉर्मूला क्या होगा बताइए? फॉर्मूला F बराबर वेक्टर वाला K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R कैप। बोलिए। लॉजिक बड़ा सरल, चार्जेस साइन के साथ रखो। बताओ, पहला चार्ज प्लस सी, दूसरा चार्ज माइनस सी, दूरी R इंटू आर कैप। तो माइनस का के ई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, लिख लीजिए। ये आंसर सही है। जानबूझ के दिया कि भैया अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखो, ऑप्शन में जबरदस्ती तुक्केबाजी ना लगाओ। माइनस आर कैप नहीं होगा, माइनस आर कैप पर आर की डायरेक्शन नहीं है ना कोई भी, सिर्फ ये आर है, ये आर है। अब माइनस आर कैप क्या होता है वो अभी सीखते हैं। तेज बोल। नहीं तो इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की तरफ आड नहीं हो सकता क्या? अब ये बताते हैं, चलो। अब इसमें बड़ी कंफ्यूजन है, जो अगला सवाल आने वाला है, ये कर लिया क्या अपन ने? ठीक है। अब क्या कंफ्यूजन है पहले वो देखते हैं। चलो, अब थोड़ा सा इस सवाल को और बढ़िया करते हैं। Q1 Q2, ठीक है। मुझे फोर्स निकालना है ऑन Q2 ड्यू टू Q1। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। क्या गलती होती है इसमें? परेशानी होती है, आप किताब अगर पढ़ेंगे तो कहीं R12 होता है, R21 होता है, बच्चा उसमें उलझा रहता है। तो उसके लिए एक बढ़िया तरीका सिखाता हूं, ध्यान से देखना। Q1 का पोजीशन वेक्टर माना ये कितना है? R1 वेक्टर। कौन है बताइए? Q1 का पोजीशन वेक्टर। मान लो ये X1 Y1 पर है, कोई बता सकता है R1 वेक्टर को कैसे लिखेंगे? बताओ। पहला X1 Y1, अभी परवेश सर पढ़ा देंगे पोजीशन वेक्टर लिखना। एक्स कॉमा वाई, पहला एक्स आई कैप, वाई वन जे कैप। Q2 का पोजीशन वेक्टर बताइए? R2 वेक्टर। कोऑर्डिनेट बोल देते हैं X2 Y2। तो बताइए R2 कौन होगा? X2 आई कैप प्लस Y2 जे कैप। बोलो यहां तक सब सही है क्या? अब मुझे फोर्स निकालना है Q2 पे। नियम कानून वही, चाहे पहला सवाल हो चाहे 30 क्वेश्चन हो, तरीका वही। किस पे चाहिए? Q2 पे गोला मारा, चलेगा दौड़ेगा कूदेगा कौन? Q2। कौन लगाएगा? Q1। ये लगाया इसने फोर्स। नाम क्या होगा बताइए? F21। अब इंपॉर्टेंट है ये दूरी कैसे निकाली जाए, ये दूरी कैसे निकाली जाए। तो इसको मैंने ऐसा माना और ये मान लिया R वेक्टर। क्या मान लिया? R वेक्टर। क्या ट्रायंगल लॉ की फीलिंग आ रही है क्या? कुछ कुछ बताओ, कौन कौन जुड़ेगा? कोशिश करो, कोशिश करो, कौन कौन जुड़ेगा? R1 प्लस R, ट्राइंगल लॉ अभी आ जाएगा वेक्टर में। R1 के लगातार में कौन? R बराबर
तो R बराबर R2 माइनस R1। तो मुझे लिखना है F21, वेक्टर फॉर्म पन्ना पलटी है, K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर। ये R वेक्टर बहुत दुख देता है। आपने अभी तो निकाल लिया R2 माइनस R1, कभी R1 माइनस R2 आ जाएगा, कभी A माइनस B आ जाएगा। तो इससे पंगे से बचने के लिए एक इसका सरल तरीका होता है, जिस पर फोर्स निकालना है माइनस जो फोर्स लगा रहा है। वापस देखिए, अच्छे से बताइए, यहां टारगेट कौन है? टारगेट क्यों? Q2 क्यों है? फोर्स ऑन Q2, तो टारगेट कौन है? Q2। ड्यू टू, तो सोर्स कौन है? मतलब सोर्स का मतलब जो फोर्स लगा रहा है। इससे चीजें इतनी आसान हो जाएंगी साहब। अब आप देखना, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो बताइए टारगेट कौन है? Q2। Q2 का पोजीशन वेक्टर पहले, किसके कारण? Q1 के कारण। सोर्स कौन? Q1। Q1 का पोजीशन वेक्टर बाद में। सबसे अच्छा तरीका R टारगेट माइनस R सोर्स। टारगेट बोलो, टारगेट जिस पर फोर्स निकालना है। किस पर फोर्स निकालना है? Q2 पर। तो यहां टारगेट कौन? Q2। टारगेट माइनस सोर्स, कभी गलत नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको IIT का करके बताता हूं, आप मुझे बताना। ये Q1 है 2 माइक्रोकूलम, इसका कोऑर्डिनेट है 2,0,1। Q2 है -3 माइक्रोकूलम 1,0, -2। मुझे चाहिए फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब आप इसमें परेशान होते रहेंगे, R12 लिखूं, R21 लिखूं, प्लस कौन माइनस कौन, कुछ नहीं। केवल एक तरीका, केवल एक तरीका R निकालने का, बताइए। R टारगेट माइनस R सोर्स। अब बताओ टारगेट कौन? टारगेट कौन? जिस पर फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन Q1। Q1 का पोजीशन वेक्टर बोलो, बोलो। पहला X, दूसरा Y, तीसरा Z, बोलिए। 2I 0J 1K। सोर्स का बताइए, सोर्स का, सोर्स का 1I 0J -2K। क्या बातें समझ में आ रही हैं? सीधा सटीक। किताबों में चक्कर में R12 R2 में परेशान नहीं होना, केवल एक सोच, R टारगेट माइनस R सोर्स। सर एक बार और बता दो, कहां से लाए आप ये कॉन्सेप्ट? ये देख बिंदास, तुझे किस पे फोर्स चाहिए था? किस पे चाहिए था? Q2 पे। तो R टारगेट Q2, देख Q2 का पोजीशन वेक्टर पहले आ रहा है, मैं नहीं कर रहा, परवेश सर का ट्रायंगल लॉ बता रहा है, ये देख ले भाई, परवेश सर का। R2 माइनस R1। सोर्स कौन है? सोर्स Q1। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1। सोर्स कहां आ रहा है? पीछे। टारगेट कहां आ रहा है? आगे। बोलो, बात क्लियर है? पहले लिखो, अब उसको समझना, इलेक्ट्रॉन वाला समझ में आ जाएगा। टारगेट कौन है उसमें बताओ? इलेक्ट्रॉन, तो R टारगेट। सोर्स कौन है? न्यूक्लियस, उसको मान ले ओरिजिन। तो अब पता चल जाएगा R वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी। लिख लें। तो अगर आप कोई आर्टिकल लिटरेचर पढ़ेंगे ना, उसमें दोनों दे रखे हैं, एक बार R12 दिया है, एक R21 दिया है। अपन परेशान होते रहते हैं। सीधा याद करिए, R टारगेट माइनस R सोर्स। ये आपको मैं काम में दिलवाऊंगा, रोटेशनल में भी। रोटेशनल में भी एक टॉर्क का फॉर्मूला आता है, R क्रॉस F। वहां भी R वेक्टर लिखने में दिक्कत आती है, वहां भी यही तरीका निकालना, R टारगेट माइनस R सोर्स। कभी परेशान नहीं होंगे।
टारगेट कौन है भाई? टारगेट, टारगेट कौन है? हिंदी में लिखो, जिस पर फोर्स निकालना है, लिख लो। यहां टारगेट कौन है? अपने शब्दों पे भरोसा रखो बस। टारगेट, यहां टारगेट कौन है? जिस पर फोर्स निकालना है। मिटाऊं क्या? कोने में लिख लेना। यहां टारगेट का मतलब जिस पर फोर्स निकालना है। किसी को ये वाली बात समझ में आई? ये क्या लिखा? ये ट्रायंगल लॉ है। अभी सर पढ़ा देंगे ट्रायंगल लॉ को। R1 के लगातार में कौन? R। और ट्रायंगल को बंद कौन कर रहा है? R2। R1 प्लस R बराबर R2। बढ़ू? क्वेश्चन करेंगे वाला। मिटाऊं? यहां Q1 पर फोर्स निकालना है तो टारगेट Q1, तो Q1 का पोजीशन वेक्टर पहले लिखा जाएगा। यही गलती होती है घटाने में। आगे पीछे लिख दोगे माइनस का अंतर आ जाएगा। अब ये गलती और होगी, फॉर्मूले में जब चार्ज रखोगे तो साइन के साथ रखोगे। दो गलती से बचना है। तो बताइए आर वेक्टर कौन आएगा? दो में से एक गया, एक, जीरो से जीरो, 1 + 2 3। और मॉड आर कितना आएगा? √1² + 3² √10। बढ़े? चलो फॉर्मूला वापस बताओ, कौन सा लगाएंगे? F बराबर बोलो, K Q1 Q2 R³ R वेक्टर। फिर लिख लो चार्ज साइन के
साथ आएंगे। बोलो के तो के रहेगा, Q1 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 2 माइक्रो है -6, Q2 -3, R वेक्टर 1i प्लस 3k और R का मॉड √10, R का Q। बढ़े आगे। क्लियर। अगली हेडिंग डालिए। लास्ट प्रोफाइल पर आ चुके हम, कूलम पर। अब आते हैं इक्विलिब्रियम वाले सवाल, बड़े फेमस हैं। तीसरा चार्ज कहां रखा जाए ताकि सिस्टम किसमें हो जाए, इक्विलिब्रियम में। आपको याद हो, अगर चार्जेस सेम नेचर के होते हैं तो तीसरा चार्ज कहां रखते हैं, बीच में, और अपोजिट नेचर के होते हैं तो बाहर। ऐसा क्यों होता है वो भी समझा देता हूं। हैंग डालिए। टू लोकेट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, टू लोकेट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखिए, समझिएगा। अगर चार्जेस सेम साइन के हों, सेम साइन का मतलब समझते हैं, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, ये दोनों प्लस या दोनों माइनस। सवाल ये है, तीसरा चार्ज कहां रखें ताकि वो किसमें रहे, इक्विलिब्रियम। इस तरह के बड़े फेमस क्वेश्चन बनते हैं, सब आपने कर रखे हैं। एक बार मैं और इसको बढ़िया समझा देता हूं। दोनों चार्जेस देखिए कैसे हैं, सेम साइन। तीसरा हमें रखना है, कहां रखें, कहां हमें नहीं पता, यहां हो सकता है, इधर हो सकता है, या बीच में हो सकता है। एक बार बीच में रखा, बीचों बीच नहीं बोल रहा हूं, शब्द ध्यान से सुनिएगा, बीच में कहीं। अगर बीचों बीच बोलता तो R/2 हो जाता, बीचों बीच नहीं, बीच में कहीं। आपको यह भी पता होगा, हमेशा किसके वाले के पास आता है, छोटे वाले के पास, ताकि नेट फोर्स क्या हो सके, 0, बैलेंस हो सके। अब आप देखो बीच में क्यों रखते हैं, कारण समझा देता हूं, याद हो जाएगा। तरीका वही, इस पे गोला मारा, बताइए, प्लस प्लस रिपेल, प्लस प्लस, देखिए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इक्विलिब्रियम आने की संभावना है, इसलिए चार्ज कहां रखा जाएगा, बीच में। मैंने गलती कर दी, मैंने एक बार बाहर रख के देखा। फिजिक्स है, ये तो ऐसे ही आर्ग्यूमेंट से चलती है। सर मैं नहीं मान रहा कि बीच में रखूंगा, मैं तो बाहर रखूंगा। ले भाई बाहर रख दिया। फिजिक्स ऐसे चलती है, आर्ग्यूमेंट से। कोई अपन एसएसटी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हाँ भाई ये रट ले ये रट ले, उल्टा चलो, नहीं सर अपन तो बाहर रखते हैं, देखते हैं क्या होगा, और कॉन्फिडेंस समझ में आएगा। चल भाई बाहर रखा, इस पे फोर्स लगाया, बता प्लस प्लस को रिपेल, ये भी दोनों फोर्स ऐड होके कभी 0 नहीं देंगे, कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। अब ये बात और मजबूती से समझ में आई कि अगर सेम साइन के हों तो तीसरा चार्ज कहां रखा जाएगा, बीच में कहीं। बीचों बीच नहीं बोल रहा, बीच में, वो तो कहां रखेंगे वही तो सवाल है, पर यह बात तय है बीच में रखा जाएगा। और किसके पास, छोटे वाले के पास। सर इसके पीछे क्या विज्ञान है, छोटे वाले के पास क्यों, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कम है, तो उसके फोर्स को बढ़ाने के लिए दूरी को क्या कर दो, कम, दूरी कम होगी तो उसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। तो दो बातें पर निष्कर्ष निकल कर आया,
कहां रखा जाएगा? बीच में कहीं। और किसके पास? छोटे वाले के पास। बोलो हाँ है क्या? नोट डाउन कर लीजिए, एक सवाल कर लेते हैं। सेम साइन में कहां रखा जाएगा? बीच में, इन बिटवीन। और अंग्रेजी का शब्द इन बिटवीन द चार्जेस। लिख लें। और सोचिए उल्टा, अपने आप सोचिए, कॉपी काय को भरें? अगर अपोजिट साइन की हो तो कहां रखा जाएगा? बाहर। उल्टा अपने आप ही सही चलेगा। तो दोनों काय को लिखने, एक बढ़िया समझ लो, दूसरे पे कॉन्फिडेंटली आ जाएगा आंसर। आज क्वेश्चन लगाइए, चालू करिए। आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन। ईएलपी नंबर 1, 2, 3, इन तीनों में केवल और केवल कूलम्स लॉ के सवाल हैं। करूं नेक्स्ट? एक छोटा क्वेश्चन करके देखें। जैसे दो चार्ज हैं 9Q और Q, दूरी है 2L। तीसरा चार्ज कहां रखें ताकि इक्विलिब्रियम मिले? इसके दो सवाल बनते हैं, कहां रखें और कितना रखें। कल सिखाऊंगा कितना रखें, अभी केवल क्या फाइंड करा रहा हूं? लोकेशन, कहां। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर करो, हवाबाजी नहीं, बहुत फंडामेंटल चलो। दोनों साइन सेम है तो बीच में आएगा। किसके पास? छोटे वाले के पास। छोटा ये रहा, इसके पास रखो। अब एक नई बात सीखो, जो किताबों में ऑथर नहीं लिख पाता उसको लिखता नहीं है, लिखना चाहिए उसको। जो तीसरा चार्ज रखा जाता है उसकी डिजाइन अलग बनाइए, क्योंकि वो अननोन है भाई। अगर उसको आपने बड़ा क्यू बना दिया तो सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। उसकी डिजाइन हमेशा अलग बनाइए। अगर दोनों छोटे क्यू होंगे तो वो बड़ा। कल आपको इस छोटे क्यू की वैल्यू भी बतानी है। तो एक छोटी बात ध्यान रखिए, अननोन चार्ज की डिजाइन अलग होनी चाहिए। अगर प्रश्न बड़े क्यू का है तो छोटा क्यू रखिए, प्रश्न छोटे क्यू का है तो बड़ा क्यू रखिए, क्योंकि ये अननोन है। क्या बात बैठी क्या दिमाग में? अब बताइए, इस पे फोर्स निकालना है, गोला मार दीजिए। चलिए वही सवाल, ये प्लस इसको रिपेल करेगा कितना से? ये दूरी कितनी बचेगी? 2L माइनस एक्स। के क्यू 9Q बटे 2L माइनस एक्स। अच्छे से सोच समझ के निकाल लें, किस किस के बीच में निकाल रहे हैं। बच्चे जल्दीबाजी में चार्ज लिख देते हैं, मुझे इसके और इसके बीच में चाहिए। पहला चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा, सोच समझ के लिखो। अब इसके और इसमें चाहिए, ये इधर लगाएगा, कितना लगाएगा? के क्यू बड़ा क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। जिन दो चार्ज के बीच में लगा रहे हैं वही चार्ज आएंगे। अब दोनों को क्या कर दीजिए? इक्वेट। भैया इक्वेट क्यों कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम चाहिए। के क्यू, के क्यू, क्यू कट गया। अब यहां एक स्टेप है, वो आपने नहीं किया तो आप फंस जाओगे। स्टेप है स्क्वायर रूट। ये स्टेप करना बहुत जरूरी है।
अगर आप नहीं करेंगे कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। 9 का स्क्वायर रूट 3, 2l माइनस एक्स, 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3x बराबर 2l माइनस एक्स, 4x बराबर 2l, 2l/4, आंसर l/2। पूरा लिखिए l/2 फ्रॉम प्लस q। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, 5 से 6 बार आया है परीक्षा में, वैल्यूज बदल बदल के। सीधा फंडा है, फोर्स निकालना सीखना चाहिए। 4 दिन हो गए केवल कूलम फोर्स ही सिखा रहा हूं मैं आपको कि यार कूलम फोर्स लिखना सीखो। और तरीका वही, देख इस पे फोर्स निकालना था, इस पे गोला मारा, चलेगा दौड़ेगा यही। इसने इधर रिपेल किया, इसने इधर किया, दोनों को इक्वेट किया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम। हमेशा किसके पास रखें? छोटे वाले के पास। बोलिए बनी बात? एक और कर लीजिए फटाफट। होमवर्क 1, 2, 3 अटेम्प्ट करिएगा। सॉल्यूशन भी इसके मिलेंगे, कहीं आप अटके सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैं तो कराऊंगा ही, पर आप अटके नहीं समझ में आ रहा, सॉल्यूशन देख सकते हैं। सॉल्यूशन आपको प्रिंटेड मिल जाएंगे, हाल फिलहाल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। प्रिंटेड भी 2 दिन बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले आप खुद अटेम्प्ट करो। अभी केवल ईएलपी डिस्ट्रीब्यूट करवाई है, 2 दिन बाद सॉल्यूशन दूंगा मंडे को, ईएलपी नंबर 1, 2, 3। चलिए धन्यवाद। इसको कर लीजिएगा, क्या आंसर आ रहा है इसका? a/3, a/3 फ्रॉम q।